एक नाम बार बार मंच पर आया, राणा सांगा जी के लिए संसद में वो शब्द बोले गए जो कम से कम नहीं बोलने चाहिए थे। मुझे ये पता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या विरोध किया, प्रिंट मीडिया ने क्या विरोध किया, और एक कवि होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, एक राजस्थानी होने के नाते बोल रहा हूं कि जो भी राणा सांगा के लिए गलत बोले तो राजस्थान का गुस्सा ये है जो मैं पढ़ रहा हूं, तो मुझे लगना ना चाहिए कि वो गुस्सा मुझे ही नहीं आया था, वो आपको भी आया था। या तो एक भी व्यक्ति ताली न बजाए, वरना मुझे लगे कि मैं भारत माता के बेटों के बीच और वंदे मातरम को गाने वालों के बीच काव्य पाठ कर रहा हूं। जो लोग राणा सांगा जी के लिए ये भाषा बोल जाए, उनके साथ क्या सुलूक होना चाहिए, पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, तालियां आपकी चाहूंगा, मैं शुरू होता हूं। स्वागत है भाई साहब। जब भारत के राणा सांगा वीर गति को पाए थे, जब भारत के राणा सांगा वीर गति को पाए थे, तब बाबर की औलादों ने गीत खुशी के गाए थे। बाबर जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत भारत अब माफ करे, और सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। थोड़ी तालियां और आपकी कमजोर है। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सरकारें किसी की भी रही हो साहब, लेकिन बेरोजगारी के नाम पर वो चीजें परीक्षा केंद्र के बाहर खुलवा ली जाती है जो राजस्थान में तो नहीं खुलवानी चाहिए। थोड़ी और आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि राम समंदर पार गए तब रावण जैसे हारे थे, राम समंदर पार गए तब रावण जैसे हारे थे। अर्जुन के गांडीव से हमने बहुत निशाने मारे थे, हम सारी दुनिया जीत चुके पर ब्लूटूथ से हारे थे जब रिट के पेपर में नारी ने मंगलसूत्र उतारा। क्या वेदना है भाई साहब, क्या कहने। जब रिट के पेपर में नारी ने मंगलसूत्र उतारे थे। थोड़ी और आपकी ऊर्जा को चाहता हूं। मेरा कोई ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है, मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता और अपने मुंह से मैं ताली की यारो मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारो रवि नहीं हो सकता है और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो। बहुत अच्छे। कुछ लोगों की तालियां अभी भी कमजोर है साहब। थोड़ा और राजस्थान का शौर्य पराक्रम पढ़ता हूं और आप लोगों की तेजता, आप लोगों की उत्तेजना देखना चाहता हूं। क्या ये चाय वाले तीसरी बार आ गए, और अगर इसी तरह वो सनातन के पक्ष में कुछ करते रहे तो निश्चित रूप से देश उन्हें चौथी बार भी ला सकता। पूरी दुनिया देख चुकी, पूरी दुनिया देख चुकी हम कैसा वचन निभाते हैं, जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते। क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता, और शाही राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था मित्रों, लेकिन उसके बाद भी जब गद्दारों को जिंदा रखता है तो कुछ दुख होता है। पाकिस्तान में एक बार एक घटना घटी, एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया, वहां का वजीर आजम दौड़ा दौड़ा आया, गजब हो गया, गजब हो गया, एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिए हैं और वो पिल्ले नारे लगा रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलने चलेंगे। बात बिल्कुल सच निकली, कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दे रखा था, लेकिन वो नारे लगा रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सैनिक को चाटा मार दिया, तो झूठ बोलता है। सैनिक ने कहा प्रधानमंत्री जी मैंने कोई झूठ नहीं बोली, जिस दिन ये भारत मुर्दाबाद बोल रहे थे वो इनके जन्म का पहला दिन था, इनकी आंखें बंद थी, आपको आने में 11 दिन लग गए और इनकी आंखें खुल गई और इन्हें भी पता चल गया कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि नवरत्न जड़ित बाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है। क्या है साहब आपका ये भारत का नवरत्न जड़ित बाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है, और नपुंसकों की फौज कभी जाबाज नहीं हो सकती है। अरे कान खोल कर सुने चाइना और पड़ोसी पाकिस्तान, भारत की धरती वीरों से बांझ नहीं हो सकती। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे।
भारत की धरती वीरों से बांझ नहीं हो सकती है। उसके बाद भी जिसके मन में जो आ जाए वो बोल जाए। मित्रों, ये राजस्थान की धरती तो वो धरती है। 4 पंक्तियां इस राजस्थान की कौमी एकता के नाम पढ़ता हूं और आपका जोश देखना चाहता हूं। पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में, ये फरमान भी जारी था। और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था। एक अकेला हकीम खान भी 100 मुगलों पर भारी। क्या बात है, क्या बात है। एक अकेला हकीम खान भी 100 मुगलों पर भारी था। लेकिन उसके बाद भी जी भाई साहब पढ़िए। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ये कहें कि हमें भारत में डर लगता है। हाँ। मित्रों, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप लोग अभी भी तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं उस राजस्थान में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जिस राजस्थान में कन्हैया लाल साहू की गर्दन उदयपुर में काट दी गई, और सिर्फ इसलिए काट दी गई कि उसने अपने मोबाइल पर भारत माता की डीपी लगाई। उसके बाद भी कुछ लोग ये बोले कि हमें भारत में डर लगता है। तो मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं डेरू माता जी के दरबार में। किन लोगों को भारत में डर लगता है? या तो एक भी व्यक्ति ताली न बजाए, वरना मुझे लग जाए कि मैं उन लोगों के बीच में खड़ा हूं जिन्होंने 65 करोड़ ने तो कुंभ में ही डुबकियां लगा दी थी। क्या बात है, क्या बात है। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं। हाँ। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं। शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं और फिर कहते हैं डर लगता है हमको तो इस भारत में, जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। हमने तुमको अपना माना रहने को घर बाहर दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया, राजगीत पर तुम चुप बैठे, फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। और हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया? अरे जिस थाली में खाना खाया थाली में छेद किया, उस थाली में छेद किया। मित्रों, तब कहीं ना कहीं हमें दुख होता है। मित्रों, हमारे राम तक पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। मित्रों, में कवि होते हैं ना, हमें एक जिम्मेदारी दी जाती है। मित्रों, इस देश में लोकसभा के चुनाव हुए, कुछ नतीजे आए, राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं। जी भाई साहब। इस देश का बड़ा राजनीतिक दल दिल्ली में चुनाव जीता, महाराष्ट्र में चुनाव जीता, लेकिन मित्रों एक ऐसी जगह सीट हार गया जो कम से कम नहीं हारनी चाहिए थी, और जिसका सीट का नाम था राम की जन्मभूमि। क्या विषय उठाया भाई साहब, वाह वाह वाह। तब पढ़ना चाहता हूँ राजनीतिक दलों के दुशाले उतार कर सुनना, क्योंकि मैंने भी जब लिखा तो मैंने पहनकर नहीं लिखा। मित्रों, केजरीवाल क्यों हार गए और मोदी जी की टीम दिल्ली में क्यों जीत गई, पहले वहां से शुरू होता। क्या बात है भाई साहब। उनकी पूरी तैयारी थी सत्ता को हथियाने की। उनकी पूरी तैयारी थी सत्ता को हथियाने की, केसरिया झंडों के ऊपर रंग हरा पुतवाने की। और क्या सोचा था, झूठ बोलकर भारत को हरवा देंगे, नफरत वाली आंधी में एक पलाट जला देंगे। पर लोगों को पता नहीं था दिल्ली के दरबारों का, और खेल अभी तो बचा हुआ था गुजराती सरदारों। खेल अभी तो बचा हुआ था गुजराती सरदारों का। एक और चुनाव जीते साहब, बंबई का चुनाव। मित्रों, लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ठाकरे के घर पर ठीकरे पैदा हो जाएंगे। जिसने वानखेड़े की पिच खोद दी हो, उसके बेटे जब वहां के मुख्यमंत्री बने तो उन लोगों को जेलों में डाल दिया जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेलों में डाल दिया जाए, और अखबार कुछ न लिखे, प्रिंट मीडिया कुछ न लिखे, लेकिन मित्रों वो कवि जरूर लिखता है जो आपके अपने लाडले बेटे राम सिंह के द्वारा कोटा से आपकी धरती पर बुलाए जाए। तब कहीं मैंने लिखा साहब कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेलों में डाला है, जैसे बाल ठाकरे जी को घर से देश निकाला है। सत्ता आती जाती है, मत इस पर अभिमान करो। शेरों के घर जन्मे हो तो शेरों जैसा काम करो, और क्या शेरों की संतानें अब गीदड़ हो जाएंगी, और देख रहे बकरे की अम्मा कब तक ठेर मनाएंगे। लेकिन मित्रों, एक ऐसा विषय और पढ़ता हूं, सब कुछ अच्छा हुआ, राम जी का मंदिर बना, 3 तलाक हटे, धारा 370 हटी, लेकिन मित्रों अगर एक चीज पर और काम हो जाए, आदरणीय कौशल साहब यहां पर बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी बहन सरपंच साहिबा बैठी हुई है, तो आपका वो नारा भी सिद्ध हो जाए जो आपने कहा था, अब की बार 400 पार।
एक काम और हो जाए, वो भूपेंद्र राठौर पढ़कर मेरे बाप के कवि की अगवानी करता हूं। अगर आपको लग जाए कि आपके मिट्टी के बेटे ने कहीं सच बात लिखती हो, क्योंकि अगर मैंने ये भी लिखा कि पहले भी सरकारें थी कि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था, पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया क्या है। है जी, आगे ने तब पढ़ना चाहता हूं कि माना तुम अभिनंदन को वापस लाने वाले नायक को, एक काम और होना चाहिए, और उस पर आप लोगों की मोहर बताए कि भूपेंद्र राठौर यहाँ सच पटकर जा रहा है कि आपके ही वंशजों ने ताले खुलवाए थे। क्या पढ़ता हूं साहब, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। एक की जो घटना जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए कि माना तुम अभिनंदन को वापस लाने वाले नायक हो, जनगण मन में गाया जाए वो भारत अधिनायक हो, यार आपके शासन में सेना ने सीमा लांगी है, यार तभी तो पाकिस्तानी फौजें पीछे भागी है, यार आपके शासन में कोरोना बढ़ते देखा है, और मोदी जी के साथ देश को हमने लड़ते देखा है। थाली चम्मच और कटोरी हमने खूब बजाए थे जब भारत के चंद्रयान ने गीत खुशी के गाए थे, लेकिन इन सारे कर्मों पर बेरोजगारी भारी है, इसीलिए तो रामलला की अवधपुरी भी हारी, इसीलिए तो रामलला की अवधपुरी भी हारी है। मित्रों, जिसके मन में जो आए वो बोल जाए। मित्रों, उज्जैन में एक भाषा बोली गई, महाकाल की सवारी निकाल कर बता देना। मित्रों, महाकाल की सवारी भी निकली और उस व्यक्ति की बिंदोरी भी निकली जिसने ये भाषा बोली थी। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अब मुझे लग जाए कि मैं महाकाल के बेटों के बीच, माता जी के भक्तों के बीच और बजरंगबली के शेरों के बीच कविता पढ़ रहा हूं। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। जो भारत में रहकर भारत मुर्दाबाद बोले, उन लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए कि उज्जैन, करौली, दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, मुझे बड़ी तालियों के साथ विदा करना और मेरे बात के कवि की अगवानी करना कि उज्जैन, करौली, दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं तो मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहा जरूरी है। चाचा चाची जो भी दोषी तुम दोनों को छाटो जी, और दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी, और जो दंगों के गुनहगार वो नाम सामने आने दो, और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाने दो।